हेलो दोस्तों, कैसे हो। इंसान कितना अजीब होता है। ड्रामे में लोगों के दुख को देख के रोता है और जब असल जिंदगी में किसी की दुख हो तो उसे वो ड्रामा समझता है। आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि एमसीसी का काउंसलिंग चल रहा है। एमसीसी के काउंसलिंग के बारे में अपन को सबको पता है। नहीं पता है तो मैंने पहले भी एक दो वीडियो बना रखे, वहां से पता हुआ होगा आपको। नहीं पता तो कर लेंगे, या फिर भी नहीं पता तो फिर मैं आपको बताऊंगा भी। तो अपन एमसीसी के काउंसलिंग का जो ये स्टेप वाइज स्टेप बात करेंगे, तो उसमें पहला स्टेप है कि फर्स्ट राउंड जो चल रहा है वो लगभग पूरा हो गया है। फर्स्ट राउंड का अपन बात यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ पे अपन बात करेंगे क्योंकि अब सेकंड राउंड का काउंटडाउन स्टार्ट होने वाला है। तो सेकंड राउंड में क्या होने वाला है, सेकंड राउंड में कौन कौन आएंगे, सेकंड राउंड में किस किस को पार्टिसिपेशन लेना है, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जो एमसीसी ने काउंसलिंग कराया वो ये होती है। एम्स का काउंसलिंग एमसीसी कराता है, जिपमर का भी साथ में करवाता है। एमबीबीएस जितनी मेडिकल कॉलेजेस है जो 15% कोटा पे सीट होती है सारे स्टेट की, उनकी करवाता है। बीडीएस का भी सेम सीन है, बीएससी नर्सिंग की करवाता है एमसीसी, डीम्ड यूनिवर्सिटी की कराता है, और जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उन सबका काउंसलिंग कौन करता है, एमसीसी करता है। तो यहाँ पे आपको पता ही है कि ये काउंसलिंग कौन करता है, एमसीसी करता है इनकी काउंसलिंग। उसके बाद में अपन यहाँ पे सीधी मुद्दे की बात पे आते हैं, तो बोलते हैं कि सेकंड राउंड में कौन कौन आएगा। सेकंड राउंड में सबसे पहले जिसको फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिली वो आएगा एक तो। दूसरा कौन आएगा, जिसने फर्स्ट राउंड में जो सीट तो मिल गई थी लेकिन वो अपग्रेड करना चाहता है। मतलब ऐसा हो सकता है कि जिसने फ्री एग्जिट लिया हो या फिर उसने अपग्रेडेशन करने की कोशिश करी हो, वो बच्चा कहां पे आएगा, सेकंड राउंड में काउंसलिंग करने के लिए आएगा, एमसीसी काउंसलिंग। तीसरी बात, सेकंड राउंड में वो बच्चा भी आएगा जिसने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेशन नहीं लिया था, मतलब उसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। तो यहाँ पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन वाले बच्चे भी सेकंड राउंड में आएंगे। अब देखना, सेकंड राउंड में सेम प्रोसेस होगा जैसा फर्स्ट राउंड में हुआ। चॉइस फिलिंग होगा, चॉइस लॉकिंग होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा। अब की बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहले ये बोला था कि ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराना है, लेकिन अब ये बोल रहा है कि जब भी आप रिपोर्टिंग करने जाओ तब आप अपने डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाना है। ये बात भी आपको याद रखनी है। सेकंड राउंड का रिजल्ट आएगा तो क्या होगा, वही सीन होगा कि एक तो किसी बच्चे को सीट नहीं मिलेगी, भाई नंबर कम है तो सीट नहीं मिलेगी काउंसलिंग की बॉडी के अकॉर्डिंग। सीट नहीं मिले तो वो तो सीधा थर्ड राउंड में चला जाएगा। बच्चों को सीट मिलेगी, किस किस को मिलेगी, जिसने अपग्रेडेशन कराया उसको भी मिलेगी, जिसने फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराया उसको भी मिलेगी। तो सीट मिलेगी तो क्या क्या होना है, देखो अगर आपको सीट मिलती है और आपने एडमिशन ले लिया उस पर्टिकुलर कॉलेज में, चाहे वो अपग्रेडेशन के बाद में हो चाहे आपने फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में हो, कैसे भी आपको सीट मिल गई तो आपने एडमिशन लिया और आपकी काउंसलिंग यहीं पे स्टॉप हो गई है। यहाँ पे आपकी काउंसलिंग स्टॉप हो गई है, मतलब आप काउंसलिंग से एग्जिट कर गए हैं। अब बोलते हैं कि मेरे को सेकंड राउंड में सीट मिल गई है लेकिन मुझे वो सीट पे नहीं जाना है। देखो अगर आपने अपग्रेडेशन करके सेकंड राउंड में सीट ली है ना, तो वो पहले वाली सीट के लिए आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे सीट आपको मिल चुकी है तो पहले वाली सीट आपके लिए नहीं है। अब यहाँ पे सीट आपको, अब बोलते हैं कि मुझे ये जो सीट है वो मेरे को पसंद नहीं है, तो पसंद नहीं है तो यहाँ पे भी आप प्री एग्जिट कर सकते हैं जैसे फर्स्ट राउंड में कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्री एग्जिट जब आप करोगे ना तो आपका सिक्योरिटी मनी चला जाएगा। जब यहाँ पे सेकंड राउंड में आप फ्री एग्जिट ले लोगे तो आपका सिक्योरिटी मनी का लॉस हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। सेकंड राउंड में आप फ्री एग्जिट ले सकते हैं, सिक्योरिटी मनी चली जाएगी। दूसरी बात, क्या सर सेकंड राउंड में अपग्रेडेशन करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं, लेकिन सेकंड राउंड में आपको सीट मिली है तभी आप अपग्रेडेशन कराओगे, ऐसे केस में आपका फिर से सिक्योरिटी मनी चला जाएगा। मतलब कुल मिला के बात यह है कि सेकंड राउंड में अगर आपको सीट मिल गया है और आपने नहीं लिया है तो आपका सिक्योरिटी मनी दोनों केस में चला जाएगा। या तो एडमिशन ले लो और यहाँ पे सीट नहीं ले रहे हो, एडमिशन नहीं ले रहे हो, तो आपका सिक्योरिटी मनी दोनों केस में जाएगा। सीट नहीं मिली तो कहां पे सिक्योरिटी मनी जाएगा, सीट नहीं मिली तो आप सीधा का सीधा कहां पे चले जाओगे, थर्ड राउंड में चले जाओगे। थर्ड राउंड में कौन कौन आएगा भाई, थर्ड राउंड में एक तो जिसको सेकंड राउंड में सीट नहीं मिली वो आएगा, एक जिसने अपग्रेडेशन मतलब सिक्योरिटी मनी का लॉस करके भी वो आना चाहता है वो भी आ सकता है। उसके बाद में ये बोल रहा है कि मैं फ्री एग्जिट ले रहा हूँ, मतलब यहाँ पे मेरे को सीट पसंद ही नहीं आई, चाहे मेरे को फ्रेश रजिस्ट्रेशन मिली हो, पर वो भी बच्चा थर्ड राउंड में आना चाहता है तो वो भी सिक्योरिटी मनी का लॉस करा के ही आएगा। उसके बाद में और कौन आ सकता है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन वाला बच्चा भी यहाँ पे ज्वाइन कर सकता है थर्ड राउंड को। अब थर्ड राउंड में सेम प्रोसेस होगा, चॉइस फिलिंग होगा, चॉइस का लॉकिंग होगा और फिर रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आएगा तो क्या होगा, रिजल्ट आएगा तो एक तो सिंपल सा फिनोमेना होता है कि आपको सीट ही नहीं मिली, सीट नहीं मिली तो कहां पे चले जाओ, स्ट्रो वैकेंसी राउंड में। दूसरी बात, सीट मिल गई है, सीट मिल गई तो आप एडमिशन ले लो और काम खत्म। सीट नहीं मिली है तो थर्ड राउंड में चाहिए, लास्ट राउंड में चले जाओ, और सीट नहीं मिली है, ये सीट मिल गई है तो एडमिशन डन करो। उसके बाद में बोलते हैं कि मुझे तो थर्ड राउंड की जो सीट मिली है वो ज्वाइन ही नहीं करनी है। अगर थर्ड राउंड की सीट आपने ज्वाइन नहीं करनी है तो क्या होने वाला है,
थर्ड राउंड में अगर आपको सीट मिल गई और आप नहीं ज्वाइन कर रहे हो तो आपका सिक्योरिटी मनी के साथ में कॉलेज फीस भी जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे एडमिशन तो लेना पड़ेगा और आपका ये कॉलेज फीस भी चला जाएगा, तो सिक्योरिटी मनी और फीस चला जाएगा। या ध्यान रखना, थर्ड राउंड में जब आपको सीट मिल गया है तो आपको फीस भी देना पड़ेगा, सिक्योरिटी मनी भी आपको नहीं मिलेगा वापस, तो ये लॉस हो जाएगा आपको थर्ड राउंड में। बाकी बैन नहीं होगे आप। आगे चलते हैं तो थर्ड राउंड के बाद में जब फोर्थ राउंड में जाते हैं ना, इस केस में क्या होगा, सेंट्रल जो काउंसलिंग कमेटी है मतलब एमसीसी है, वो सभी स्टेट को डाटा शेयर कर देगी कि हमारे पास में जो हमने काउंसलिंग कराई उसमें ये सीट अलॉट हुई थी और ये बच्चों ने हमारे साथ में काउंसलिंग का प्रोसेस शेयर कर रखा है। तो यहाँ पे ये डाटा शेयर कर देगा सेंटर, किसके साथ में, स्टेट की जितनी भी बॉडीज है काउंसलिंग करने वाली उनके साथ में शेयर कर देगा। फिर क्या चलेगा, एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड भी चलेगा एमसीसी का। एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में क्या होगा, देखो एक तो वही सिंपल प्रोसेस की सीट नहीं मिली तो क्या करो यार, आप स्टेट और अदर किसी काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको सीट नहीं मिली, सिंपल फिनोमिना है। और अगर आपने सारी स्टेप्स फॉलो करी है तो आपका सिक्योरिटी मनी आपको वापस में मिल जाएगा। यहाँ पे मतलब आपको सीट नहीं मिली पूरे राउंडों में, 4 राउंड आपने फॉलो किए ये प्रॉपर तरीके से, तो आपको वो सिक्योरिटी मनी वापस मिलेगी, मतलब आपको लॉस नहीं होगा बिल्कुल भी। दूसरा केस क्या होगा, आपको सीट मिली, सीट मिलती है आपने एडमिशन डन लिया, ओके डन, यहाँ पे डन हो गया काम। अब मैं बोल रहा हूं अगर आपने एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में सीट मिल गया है और आप अब ज्यादा होशियारी लगाते हो और आपको सीट नहीं लेनी है, बोलते हैं मुझे तो स्टेट राउंड में या फिर कहीं और, यहाँ पे सीट मिलने के बाद में अगर आप सीट छोड़ते हो तो पहले तो क्या लिखा रखा था, पहले तो एमसीसी ने कंडीशन ये दे रखा था कि आप 2 साल के लिए काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन नहीं ले सकते। नया चेंजमेंट ये कर दिया है कि अब आप बैन हो जाओगे 1 साल नीट एग्जाम के लिए, मतलब आप नेक्स्ट ईयर नीट एग्जाम भी नहीं दे पाओगे, मतलब आपको नेक्स्ट ईयर किसी टाइप की डिग्री करने का मौका नहीं मिलेगा मेडिकल फील्ड में। समझ में आ रहा है, मतलब आप किसी भी टाइप की एग्जाम को अटेम्प्ट नहीं कर सकते सेकंड राउंड में। और ये पहले था 2 साल के लिए आप काउंसलिंग से बैन हो जाओगे। ये मैंने आपको बातें बता दी, आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। और अगर आप देखो यहाँ तक अगर आपको सीट नहीं मिलती है ना, यहाँ तक सीट नहीं मिलती तो आप मेरे हिसाब से छोड़ के स्टेट काउंसलिंग में चली जाइएगा। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।